मध्य प्रदेश के कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुरैना, गुना और अशोकनगर के किसान डिफाल्टर हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर निकाली गई रैली में शामिल हुए एसपी कलेक्टर। मध्य प्रदेश शासन के कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल एवं छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री आज छिंदवाड़ा के दौरे पर है। यहाँ पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। मुरैना में, गुना में, अशोकनगर में वहां पर किसान डिफाल्टर है। डिफाल्टर होने के कारण उनको विपणन संघ ने सोसाइटियों को खाद नहीं दिया। खाद नहीं देने के कारण सिर्फ डबल लाख से उन्हें बांटा, नगद ले जाओ। अब एक जगह जैसे 25-50 सोसाइटियां हैं, वो अलग अलग विकेंद्रीकरण होता, उन्होंने एक जगह कर लिया तो किसान इकट्ठे हो गए, 20 सोसाइटी होंगे, 50 सोसाइटी होंगे, एक जगह लाइन लगी, उसमें कांग्रेसियों ने घुसपैठ करके लूटपाट कर दी, हल्ला मचा कर करा, लेकिन खाद की कमी नहीं होने दे रहे हैं। मैं खुद केंद्रीय रसायन मंत्री से, केंद्रीय कृषि मंत्री से, मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में, लगातार ट्रेन आ रही है। सरकार ने, मेरी बात को सुनिए भाई, सरकार का काम है संबल देना। गेहूं, चावल और मूंग, चना ये जो खरीदते हैं, ये इसलिए खरीदते हैं कि हमको गरीबों को बांटना होती है। 1 रुपए किलो दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं। 2 साल से, जब से कोरोना आया है, करोड़ लोगों को निःशुल्क 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति। अगर एक परिवार में 20 लोग हैं तो 20 पंजे 1 कुंटल अनाज उसको निःशुल्क मिलता है। वो 1 रुपए किलो प्रदेश सरकार दे रही है, जिससे कि वो आराम से जी रहा है और उसको कहीं खरीदना नहीं। दूसरा, 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का उसका व्यवस्था हो जाती है। और इसलिए सरकार ने एथेनॉल के लिए 20% पेट्रोल मिलाने का पेट्रोल में अनुमति दी है। अब हम मध्य प्रदेश में भी हमने एमओयू साइन किए हैं कि उद्योग लगे मक्का से एथेनॉल बनाने का। छिंदवाड़ा के अंदर भी 2-3 कंपनी आई है उद्योगपति, और वो खोल रहे हैं। जल्दी ही वो हो जाएगा तो किसानों से समर्थन मूल्य पे खरीदी जाएगी। ये है। दूसरा, कोरोना के कारण जो पोल्ट्री फार्म था उसमें मक्का का उपयोग होता था, वो भी बंद हो गया, तो उसके कारण उसकी भी डिमांड कम हो गई। और मांग और पूर्ति पे भाव रहता है। मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है तो भाव बढ़ेगा। पूर्ति ज्यादा है, मांग कम है तो भाव घटेगा। लेकिन हम किसानों के साथ प्रयास कर रहे हैं। फिर भी इस बार 1600, 1500, 1700 रुपए तक मक्का बिक रही है। हम प्रयास कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य तक वो बिके, उसकी व्यवस्था। उसका कारण है कि दूसरा कारण है कि बता रहा हूँ, किसान की जो फसल आती है, टैक्स लगाया नहीं। अरे भाई महंगा है, लेकिन तो कोई नया टैक्स लगाया क्या? 1 नंबर 2, पिछले अगर हम आंकड़े निकाले तो 14 से भाजपा की सरकार आई है, आज 21 चल रहा है, 30% रेट बढ़ा है। जबकि मनमोहन सिंह जी के समय 6 से लेकर 11 तक, 14 तक 60% बढ़ा था। 60%। इसके पहले 120 और 110% कांग्रेस के राज में बढ़ा है। और पेट्रोल कोई अपने यहाँ तो होता नहीं है, बाहर से आता है, और इसलिए आयात शुल्क है, दूसरी चीजें वो टैक्स है, लेकिन फिर भी 30% ही बढ़ा है। इस तरह से कोई ज्यादा नहीं बढ़ा। दूसरा, हमने बाकी चीजों के भी किसानों को रेट दिलाए। हमने बताया ना, मैंने पहली बार में कृषि मंत्री बनते से हमने पॉलिसी चेंज की। जो चना, सरसों, मसूर बाद में खरीदा जाता था, मई में हमने मार्च में किया, जिससे 10,000 करोड़ किसान को ज्यादा मिला। जो समर्थन मूल्य से कम बिक रहा था, 2500 से 3800 सरसों बिक रही थी, हमने जैसे किया वो 4500 से 5600 हो गई, और इस बार 7000 से आ गया। चना, सरसों, मसूर, हर चीज समर्थन मूल्य से ऊपर बिकी। अभी हमने मूंग गर्मी का समर्थन मूल्य पे खरीदा, 6000 करोड़ किसान को ज्यादा दिलाए, तो 4000 बिकता। तो 16,000 करोड़ किसान को ज्यादा दिलाने में सिर्फ चना, सरसों, मसूर, मूंग में सफल हो। गेहूं, धान, इसमें हजारों करोड़ का हमने खरीदा किसानों से समर्थन मूल्य के ऊपर। हाँ, ये बात सही है। मक्का, इसके ऊपर प्रधानमंत्री भी चिंतित है, भारत सरकार, प्रदेश सरकार, हम इसका कुछ न कुछ विकल्प निकाल रहे हैं। इसलिए एथेनॉल इससे बनेगी और उससे किसानों को मध्य प्रदेश में कहा है आंदोलन, कोई समस्या नहीं। खाद की जबरदस्ती कांग्रेस चिल्ला रही है। मैं बता रहा हूँ, छिंदवाड़ा के अंदर अभी 3 रेक बोल आ रही है, पर्याप्त मात्रा में है। देखो मैं बता रहा हूँ, यूरिया हमारे पास 10,200 मेट्रिक टन है, डीएपी 3800 मेट्रिक टन है, एनपीके 1695 मेट्रिक टन उपलब्ध है। उन्होंने बैठक की है, मैंने भी बैठक की। देखिए, चिंता करना हमारा काम है, ठीक से व्यवस्थित बढ़ जाए। मुरैना में, गुना में, अशोकनगर में वहां पर किसान डिफाल्टर है। डिफाल्टर होने के कारण उनको विपणन संघ ने
सोसाइटियों को खाद नहीं दिया। खाद नहीं देने के कारण सिर्फ डबल लाख से उन्हें बांटा, नगद ले जाओ। अब एक जगह जैसे 25-50 सोसाइटियां हैं, वो अलग अलग विकेंद्रीकरण होता, उन्होंने एक जगह कर लिया तो किसान इकट्ठे हो गए, 20 सोसाइटी होंगे, 50 सोसाइटी होंगे, एक जगह लाइन लगी, उसमें कांग्रेसियों ने घुसपैठ करके लूटपाट करके हल्ला मचा कर करा, लेकिन खाद की कमी नहीं होने दे रहे हैं। मैं खुद केंद्रीय रसायन मंत्री से, केंद्रीय कृषि मंत्री से, मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में, लगातार ट्रेन आ रही है और आज ही अपने आप ही आ रही, सब जगह कहीं कमी नहीं है। कृत्रिम और जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए कर रहा है। दूसरा, किसी चीज की भी आज बता दो मीडिया में आ जाए कि फलानी चीज की कमी है, तो जिसको नहीं चाहिए वो भी जाके लाइन लग के खड़ा हो जाता है। अभी कर दो कि डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, गाड़ी से बंद हो गया है, तो जिसको 2 बेलर, मैं किसान हूं, मुझे 2 बेलर चाहिए, मैं 5 बेलर की व्यवस्था करके रखूंगा। ये मानसिकता है। इसी कारण ये हल्ला मचने के कारण हुआ, तो कहीं कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। हाँ, लेकिन हमने निर्देश दिए कि आप डबल लाख से नहीं, आप सोसाइटी भले डिफॉल्टर है तो भी दो, नकद दो, और इसलिए वो सोसाइटी की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक हो गई। मंत्री जी स्वास्थ्य विभाग की तरफ में आपका ध्यान आकर्षित करना, और हमने इसमें सब्सिडी बढ़ाई भाई, 700 रुपए बोरी हमने डीएपी सब्सिडी दी भारत सरकार। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस लाइन से रैली निकाली गई। इस रैली में कलेक्टर एवं एसपी भी शामिल हुए। आज 31 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय एकता दिवस, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस को हमने छिंदवाड़ा ज़िले में एक मार्च पास्ट यहाँ आयोजित किया गया है। और हम अवगत कराना चाहेंगे कि इस संदर्भ में पिछले 10 दिनों में 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक लगातार बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता, पोस्टर और पेंटिंग प्रतियोगिता और इसके अतिरिक्त कई अन्य खेलकूद के आयोजन भी किए गए थे। अंतिम उद्देश्य इस पूरी कवायद का राष्ट्रीय एकता के सूत्र में सभी को बांधना और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश जन जन तक पहुँचाना था। आज 21 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का समापन हम एक मार्च पास्ट के रूप में कर रहे हैं, जिसमें एसएएफ बटालियन के पुलिस बैंड की धुन में और वर्दीधारी फोर्स और साथ ही साथ अन्य गणमान्य नागरिक और अन्य जनता के साथ हम पुलिस कंट्रोल रूम से कोला ग्राउंड तक एक मार्च पास्ट निकाल रहे हैं। और हम सभी से ये अपील करते हैं कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश आपके माध्यम से भी जन जन तक पहुँचे। थैंक यू। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर छिंदवाड़ा जिले को कई नई सौगातें और लोकार्पण के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कड़ी में हमारी ये कौन सी टेकरी है, और एक थाने का लोकार्पण अभी हुआ, देहात थाने का। उसके लिए आप सबको बधाई। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मातृशक्ति, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। पालिका अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय कन्हैयाराम जी, आदरणीय ठाकुर साहब, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष और महापौर, दोनों हमारी बहनें, और दोनों का नाम एक ही है, राशि कांता बहन